वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो लास्ट राउंड है उसका जो कैप का डेट्स है फॉर्म फिलिंग का, वो आज से स्टार्ट हो गया है। तो आपको पता ही है, आप यहाँ डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग पे की जो लिंक है वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन से जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिखाई दे जाएंगी कि आपकी किस तरह का शेड्यूल है। आपको पता ही है कि यहाँ सारा चीज़ दिखाई देता है। तो यहीं से आपको चेक करना है कि राउंड 3 में आप देख लीजिए, यहाँ पे डेट्स दी हुई है कि ऑनलाइन सबमिशन एंड कन्फर्मेशन का जो आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का डेट्स है वो 22/11 मतलब 20 आज 22 नवंबर से 24 नवंबर तक की डेट्स है। ये 3 दिन में आपको अपना राउंड के लिए ऑप्शंस फिल करना है। आपको जो जो कॉलेज चाहिए थे वो आपको डालने हैं। चाहिए थे मतलब कि आपको कट ऑफ भी चेक करना होगा कि भाई मेरा जो कट ऑफ है उससे कौन कौन से कॉलेजेस का मतलब किस कॉलेज में मेरा कट ऑफ बैठता है, उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये लास्ट राउंड है तो फॉर्म फिलअप करते समय ध्यान रखना, क्योंकि कैसा है कि हर कॉलेजेस में सीट्स अब कम कम बच गई है। ऑलरेडी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको पता है कोटा कम होता है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में आपको किस तरह से सीट मिलेगी उसके लिए आपको प्लान करके ही भरना है। थर्ड राउंड सोच समझ के भरना है। आपको चेक करना होगा कट ऑफ के हिसाब से आपका कहीं कॉलेज में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। सपोज़ अगर आपका 72 था या 80 परसेंटाइल है तो आपको वो देखना पड़ेगा कि 80% में कौन से कॉलेजेस हैं जिसके अंदर में मेरा कट ऑफ बैठ रहा है, ठीक है। तो 80 से आप 60 तक का, जो 60 से 80 तक का परसेंटेज वाला कॉलेजेस होगा, कट ऑफ जहाँ पे होगा वो कॉलेजेस में आपको अपना लिस्ट तैयार करना है और उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस प्रेफरेंस देने हैं, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट राउंड है। और ध्यान रखो, अगर कंप्यूटर की आपका कंप्यूटर ब्रांच था या आईटी ब्रांच था और आपको कंप्यूटर ब्रांच में ही चाहिए या आईटी की फील्ड में ही जाना है तो बाकी भी ऑप्शंस डालो। जैसे कि आपको पता है कि कई कॉलेजेस में डेटा साइंस है, कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है, AIDS है, डेटा साइंस है, ठीक है। तो ये सारी जो ब्रांचेस है कंप्यूटराइज ब्रांचेस है। तो आप चाहो तो ये ब्रांचेस के ऑप्शन भी ले सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर IT से इनका कट ऑफ थोड़ा नीचे रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे कॉलेजेस देखते हैं तो वहाँ पे कट ऑफ आपको पता है कि अबव 85-90 के अबव ही रहेगा। लेकिन भरते समय बस ध्यान रखना है कि मेरे को किस तरह की कौन सी कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं और किस तरह से मेरे को ब्रांच चूज़ करनी है। और ध्यान रखना कि अगर अच्छा कॉलेज है वहाँ पे आपको कोई छोटी ब्रांच भी अगर मिलती है, जैसे सपोज़ छोटी ब्रांच सपोज़ कंप्यूटर का डेटा साइंस है, ठीक है। तो कंप्यूटर में कैसे आपको पता है कट ऑफ बहुत हाई रहेगा, पर डेटा साइंस अगर आपको वहाँ उस कॉलेज में मिल रहा है तो तुरंत मतलब वो ऑप्शन भी चूज़ करो। और अगर मिलता है तो फ्रीज करके तुरंत कॉलेज में अलॉटमेंट के लिए मतलब तुरंत रिपोर्ट करने जाना है, ठीक है। दूसरा, आप ये भी चेक कर सकते हो। अभी देखो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जो है ये ब्रांचेस भी अच्छी ब्रांचेस हैं। इनका स्कोप वापस से आ गया है, ये एवरग्रीन ब्रांचेस है। तो अगर आप आपकी होम ब्रांच वही है तो मतलब ज़्यादा वो मत करो कि कंप्यूटर के पीछे कि मेरे को कंप्यूटर लगेगी तो ही मैं करूँगा, क्योंकि अगर ये लास्ट राउंड में अगर आपको कॉलेजेस नहीं अलॉट हुआ तो आपका साल बर्बाद हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। और अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको पता ही है, आपको देखो डिस्प्ले कब हो जाएगा, आपको अलॉटमेंट कब डिस्प्ले होगा, 25 तारीख को होगा, 25 नवंबर को। और आपको सीट एक्सेप्ट करना है 26 से 28 के बीच में। मतलब आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है बिटवीन 26 नवंबर से 28 नवंबर। और 28 नवंबर लास्ट डेट है, तो आपको पॉसिबल हो तो 26 और 27 को रिपोर्ट करो, क्योंकि कैसा होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो 28 में आपको नहीं समझ में आती है और आप कर नहीं पाते प्रॉपर से। कई बच्चे लेट रिपोर्टिंग करने के कारण बहुत हौच पौच हो जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट छोड़ देते हैं, पेमेंट नहीं होता है तो उनको तकलीफ़ होती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और टाइम पे आपको पहुंचना है और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो। और जिसकी वैलिडिटी या जो भी डॉक्यूमेंट्स रह गए थे तो उनको पता है कि लास्ट राउंड में ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स कमिटमेंट किए थे और जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप नहीं प्रोड्यूस कर पाए थे, आपने रिसिप्ट सबमिट की थी, अपलोड की थी, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे थर्ड राउंड में। अगर आप नहीं लेके गए तो आपको एडमिशन के टाइम पे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। आपका खुद का जो अलॉटमेंट लेटर रहेगा, अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया तो उस पर आप ध्यान रखना, उस पर डॉलर का साइन आता है, हैश का साइन आता है, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स आपने अभी तक प्रोड्यूस नहीं किए हैं, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट अगर आपने नहीं सबमिट किए तो आपको एडमिशन में तकलीफ आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और